कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाओ। एक बच्चा लिख रहा है, आफ्टर एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स बी लाइक, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। और खुश हो रहा है बच्चा, जबकि कल रात से वाला मीम मैंने 50 से ऊपर बार देख लिया है। कुछ क्रिएटिव करो जीवन में, थोड़ा आगे बढ़ना है तो कुछ करो, बढ़िया करो, अच्छा क्रिएटिव अच्छा करो, मैं अप्रिशिएट करूंगा। ये तो बात पुराना हो गया, कल से 50 बार देख लिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैंने जगह जगह, है ना। खैर, शुरुआत करते हैं एक और सेशन की, जो है मजेदार, जो है अपने आप में यूनिक, जो है बहुत ही शानदार। अभी देखते हैं श्रुति जी, अभी करते हैं उस बारे में बात, और शुरुआत करते हैं सेशन की। मेंस लेवल अरिथमेटिक फॉर आरआरबी, पीओ एंड क्लरिकल। और आज के दिन की हमारी अंतिम क्लास आती हुई आप सभी को बता दूं, आप सभी को मैं बता देता हूं एक चीज की सुबह आज हमने जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको बता दूं, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। सबसे पहले आज सुबह हमने 10 AM पर की थी एक 3.5 घंटे की महा मैराथन क्लास अपने वाले यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हमने आरआरबी क्लरिकल के पिछले 5 साल के सारे अरिथमेटिक कवर कर डाले। आरआरबी क्लरिकल मेंस के 5 साल के सारे अरिथमेटिक कवर कर डाले थे हम लोगों ने आज सुबह की क्लास में। उसके बाद हुई अपनी क्लास अभी 8:01 पे क्लास थी, 8:01 PM। इसकी स्टोरी बड़ी खतरनाक है, 8:01। ये 8:01 पे क्यों थी, आपने ये नहीं सोचा आज 8 बजे क्यों नहीं थी? इसकी स्टोरी बड़ी खतरनाक है आज, ठीक है। तो 8:01 पे वो क्लास थी हमारी। सोचा था आप लोगों ने 8 बजे क्यों नहीं? बताऊंगा उसकी स्टोरी बड़ी, आप लोग हंसोगे यार। और फिर ये वाली क्लास है 8:47 पे। बताऊं आपको क्या क्या था इस क्लास का रीजन? मैंने दरअसल स्पेशल क्लास लगाई थी परसों रात को मैंने लगा दी थी क्लास, मुहूर्त नहीं था, आपको क्लास लगाने का कारण बताता हूँ। परसों रात को मैंने क्लास लगाई थी कि भाई शेड्यूल करनी है। दरअसल ये क्लासेस जो दोनों थी, पहले थी एक 8 बजे थी, आपने देखा होगा पहले 8 था, फिर इसको कल मैंने मॉडिफाई किया, दिखाऊंगा आपको, मैं बता दूंगा, पोस्टपोन किया था। और एक क्लास थी 8:47 की। कल शाम को कोई क्लास नहीं थी आप लोगों की, तो मैंने क्या सोचा, कल सुबह भी कोई क्लास नहीं थी, आई गेस सुबह हुई थी कल कोई, सुबह तो शायद कोई क्लास हुई थी कल, हाँ सुबह तो शायद हुई थी, कल नहीं हुई थी सुबह, हाँ तो कल शाम को होनी थी ये क्लास, कल पूरा दिन कोई क्लास नहीं हुई। हाँ कल मैंने शाम को लगाई थी, आप लोगों को याद भी होगा पहले। अच्छा आपको कैसे पता लगेगा, मगर हुआ ये ना, हुआ ये जनरली ऐसा होता है कि स्पेशल क्लास अपन लगाते हैं नेक्स्ट डे की, मैं एक दिन पहले लगाता हूँ क्लासेस। अब ये हुआ कि मैंने लगाई परसों रात को, और परसों को रात को 17 तारीख को मैंने क्लास लगाई थी, उस समय रात के 12:20 या 1:20 कुछ हो रहा था टाइम। तो मुझे लगा कि आज है ना 17 तारीख है, और मुझे तो शाम की लगानी थी, और वो नेक्स्ट डे का मेरे को लगा कि 18 तारीख मतलब अगले दिन आएगी, और मैंने 18 की लगा दी गलती से क्लासेस। अब क्या हुआ, कल मैं पूरा दिन बाहर था, कल शाम को मैं लौटा, शाम को शाम की बात है, कब 4 बजे की या 5 बजे की, शाम 4-5 बजे की बात है। मैंने देखा, मैं सोया आराम से, मैंने कहा 2 घंटे में बस अभी, हाँ 5-5:30 में घर आया, मैंने कहा 7-7:30, मैं 7:50 या 45 उठा, मैंने कहा अरे यार क्लास मिस हो जाती है अभी तो। देखा तो क्लास ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्लास कहाँ है मेरी? 2 क्लासें होनी थी ना, एक 8 बजे और 8:47 पे। फिर मैंने उसको देखा, मैंने मैंने कहा यार अब मेरे से क्लास ली नहीं जाएगी, 7:45 हो रही है। मैंने तुरंत इस क्लास को उठा के मैंने कहा इसको 18 तारीख कर दो, इसको 18 तारीख कर देता हूँ। कुछ ऐसा था कि 18 तारीख कर देंगे, क्योंकि मेरे को लगा कि पूरा दिन का थक गया, मैं क्लास ले नहीं पाऊँ, कल शाम को ले ही नहीं पा रहा था मैं, थकान थी। मैंने कहा चलो 8 बजे को 18 तारीख कर देते हैं। मैंने पोस्टपोनमेंट के लिए उसमें डाला अनअकैडमी के ऐप पे, और मैंने यू किया 8 बजे 18 तारीख, वो लिखता है सेम डे एंड टाइम हैज बीन चोजन बिफोर। वो कहता है यार 8 बजे, मतलब वो लाल कर दिया कि यार, वो कहता है कि सेम टाइम सेम डे। मैंने कहा क्या पागल हो गया, क्या क्या बोल रहा है, ऐप में ग्लिच है, मैं नींद में हूं, क्या हो रहा है? फिर मैंने देखा भाई साहब, तो मैंने क्या कर दिया, सुनो मेरे को लगा टेक्निकल एरर, तो मैंने कहा चलो 8 नहीं, मैं ऐप को बेवकूफ बना के 8:01 डालता हूं, मैं बड़ा खुश, 8:01 डाल दिया मैंने। मैंने कहा देखो मैं प्रो हूं, ये ऐप में गलती है। फिर देखा अगली क्लास में वही आ रहा है, मैंने कहा 1 मिनट, फिर देखा अरे भाई ये तो पहले 18 तारीख, इसलिए बेचारा वो चाह रहा था, मैं 18 को 8:45 कर रहा हूँ, और ये 18 को 8:45 फिर मांग रहा हूँ मैं। तो ये गलती से 8:01 मैंने अपनी होशियारी में किया, और एक क्लास से दूसरी पोस्टपोन नहीं करनी पड़ी, और दोनों एक्चुअली 18 लगी हुई थी। ये इस क्लास की कहानी थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इतनी क्लासेस होती है ना, कई बार दिमाग में एकदम सूझता नहीं है, और मेरा मैनेजर वगैरह नहीं है कि मेरे लिए कोई काम करती है मेरी टीम की, वो मेरी क्लासेस अलग लोग लगाते हैं, मैनेज करते हैं, सब मैं ही कर रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कई बार ये। खैर आज की शुरुआत करते हैं, आज की लास्ट क्लास है, बढ़िया हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, लेट अस सी क्या क्या है मामला, क्या क्या है पिटारे में। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, और मैं मान लेता हूँ, मुझे मजा ही आता है, मुझे मजा आता है ये सब करने में, ठीक है, क्या फर्क पड़ गया यार, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, गलती हो गई तो हो गई, इंसानों से होती है। यही तो मजा है ना इस नौकरी का, यही तो मजा है ये पढ़ाई वाली नौकरी का यार, अपने पैशन की नौकरी का मजा ही होता है कि इसमें कष्ट भी आपको बड़े रोमांटिक लगते हैं।
आप रोमांटिसाइज करते हो चीजों को। अब कई बच्चों ने बोले सर ने रोमांटिक वर्ड बोल दिया है प्यार इश्क, ऐसा नहीं होता। रोमांटिसाइज मतलब चीजों को ब्यूटीफाई करना भी होता है, ठीक है। उसका मतलब खाली इश्क प्यार मोहब्बत अजय देवगन नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आप लोग जिस चीज का वेट कर रहे थे कि कॉम्बैट्स और अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं आजकल, तो 25 सितंबर से वो शुरू होने वाले हैं। 10 AM पे है। एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स के लिए बड़ा एग्जाम है। लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, एयरपॉड्स, गिफ्ट वाउचर सब कुछ है, स्कॉलरशिप से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, LC100 कोड है, इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है भाई। एकता जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग LC100 कोड, वेरी गुड। यहां पर देना आनंदिता कह रही है इन रिलेशनशिप विद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश टिल SBI PO, GA will hurt आनंदिता, GA will hurt, please develop a relation with that also, don't forget GA। चलिए रिलेशनशिप वो ठीक है, एक GA बच गया, GA को मत छोड़ो, ठीक है। GA will hurt otherwise। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि मैंने एक सम पकड़ लिया और उसका पहले हमने 100, ये 20% 2 साल के लिए था तो 40 हो जाएगा। तो सर आप यूट्यूब पर भी लेते हो क्लास? गलती उसकी नहीं है, बच्ची नई है मगर 2 साल से ले रहा हूँ क्लासेस, ठीक है। और 1000 से ऊपर वीडियोस हैं अपने यूट्यूब पे, ठीक है। आज सुबह भी मैराथन हुई थी 3.5 घंटे की, यूट्यूब पे हुई थी। यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का नाम लर्निंग कैप्सूल्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, उनको पता नहीं होगा, नए बच्चे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे दुख दिमाग में इसलिए हुआ ना कि यार अभी अपने लोग जानते नहीं है, बस ये लगा। कोई बात नहीं, नए स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं उनके लिए नहीं दुखी हुआ था, मैं मेरे लिए दुखी हुआ था कि यार थोड़ा कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। खैर यूट्यूब पर आप अगर नहीं तो अभी तक मिस कर रही हैं काफी सारी चीजें, प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है न्यू है, इसलिए मैंने बोला कि आपका नहीं है, मेरा वो है कि मेरे चैनल अभी इतना नहीं फैला है। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर में 5000 सब्सक्राइबर बाकी है, 95,000 ये, इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा, कोई बात नहीं। तो P इंटू 20% 2 साल मतलब 40% का इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट आ गया था हमारा 140% आ गया था दोस्तों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही थी 2 साल में। और ये पूरा अमाउंट आने के बाद में इसको हमने 12% CI पर डाल दिया था 2 साल के लिए, दैट इज 12% 2 साल मतलब 12 12 1.44, दैट इज 25.44% का इंटरेस्ट, मतलब 125 अमाउंट हो जाएगा। एंड दैट इज 43904। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, उम्मीद आप लोग बना लेंगे। देखिए कैसे कर लेते टीचर, सुनो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, मतलब नहीं बात करते हैं उस बारे में, ठीक है। उस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक नहीं लगता। यहां पर कितना आ गया? 7 आ गया। यहां पर कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ भाई आगे क्या करने का मैंने बताओ, आगे क्या इरादा है, क्या कर सकते हैं हम लोग? 7/5 आएगा 1.4। यार इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं आपको यही बोल रहा था, इसको ऐसे मत करो, जबरदस्ती कैलकुलेशन कट रहा है तो ठीक है। 7 से कट रहा है क्या? 7 6 42, 1 9 7 2 14, 5 0 7 7 49 2, ठीक है। 6272 और ये 500 है ना, 500 बना लो इसको, यहाँ पर इंटू 500 कर लो और नीचे 125.44 कर लो। अगर 125 ही मान लो, अंदाजा तो लग ही जाएगा, मेरे को ऐसे करना है तो ऐसे करो। 25 से काटूंगा 5 बार, 25 से काटूंगा 20 बार, तो लगभग 4 बार, ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 800। 25,000 आ रहा है क्या आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 25,000 ही आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। आइडिया लग रहा है डायरेक्ट, ठीक है। नहीं है तो 25,000 आ रहा है आंसर, ठीक है। 25,000 आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी निकालिए।
20 तारीख को कैट का प्रॉफिट लॉस कराना है मेरे, सुबह प्रॉफिट लॉस पूरा कराना, हाई लेवल हो जाएगा प्रॉफिट लॉस 20 तारीख को है ना। वन 161 अनीशा का, बाकी लोग निकालो। ये बर्गर का मैसेज फिर आ गया, बर्गर सब्सक्राइब टू एलसी 100। अच्छा कौन है बर्गर, क्लासों में आएगा तो पता लगेगा। वन 170 आ रहा है किसी का, 160 आ रहा है किसी का, 171 भी आ रहा है। ऐसे मत करो, ढंग से निकालो यारो। वन 161, चलो देख लेते हैं क्या है। प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इज डिक्रीज बाय 1% बट टोटल कलेक्शन इज इंक्रीज बाय 83 1/3। वो कितना होता है भाई, 5/6 होता है क्या? बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड, इफ सिटिंग कैपेसिटी नाउ इंक्रीज टू 350, देन हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड इन सिनेमा हॉल? ये क्या भाई, इतने सारे टर्म आ गए, बहुत सारे टर्म। सर अर्थमेटिक का कोई न्यू बैच करवाओगे आप? अभी इन दिनों बात करता हूँ, इस पर बताता हूँ, क्वेश्चन कर लूँ उसके बाद बात करता हूँ। प्राइस ऑफ मूवी टिकट डिक्रीज बाय 1%, ठीक है। पहले 100x अगर रही होगी तो अब 99x हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये है प्राइस ऑफ वन मूवी टिकट। टोटल कलेक्शन इंक्रीज बाय 5/6 बट बिकॉज सिटिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। तो ये मूवी टिकट है, सिटिंग कैपेसिटी, इफ सिटिंग कैपेसिटी इज नाउ इंक्रीज्ड टू 350, अभी 350 है, देन फ्रेंड हाउ मेनी सीट्स वर इंक्रीज्ड इन सिनेमा हॉल? तो कितनी बड़ी होगी? तो इनिशियली जो भी रहा होगा नंबर वो रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही टोटल कलेक्शन है, सबको समझ में आ रही बात? अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखो, बातचीत कम करो। इन दोनों का प्रोडक्ट ही कलेक्शन है ना। जितनी सीटिंग कैपेसिटी, अगर 200 लोग एक सिनेमा हॉल में आ सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से, हर टिकट 50 रुपए की, 200 गुना 50 होता है, तो 99x अगर अब आपका प्राइस ऑफ मूवी टिकट है 350, अब आपका इंक्रीज्ड टू है, इंक्रीज्ड बाई तो पूछा है आपसे। मान लीजिए पहले जो भी XYZ रहा होगा, हमारी सीटिंग कैपेसिटी एस रही होगी, एस रही होगी, ठीक है। तो कहता है कि भैया यहां से यहां तक जो है ग्रोथ 83 1/3%, यानी कि कितनी हुई होगी, 5/6 की ग्रोथ हुई होगी। इसका मतलब अभी अगर 6 रहा होगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा रेशियो। यहाँ पर समझ आती है सबको बात? 5/6, 6 पर 5 बढ़ने वाला है, तो रेशियो 11/6 का आ जाएगा। दैट मीन्स 11/6 बराबर कितना हो जाएगा, 99x इंटू 350 डिवाइड बाई 100x इंटू एस हो जाएगा। 11 से काटोगे तो 9 बार कटेगा, x को हटाओ, x को हटाओ, हटाई दो x को तो अच्छा है। 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 7 बार, ये काटूंगा 3 बार, s बराबर 9 7 63 गुणा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 189। मतलब यहां पर सिटिंग कैपेसिटी थी 189, तो 189 से 350 कितना बढ़ाया गया, 11 और 150, 161 आंसर आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, समझ आ गया सभी लोगों को? जल्दी से बताएं, क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब कौन बोल रहा था अर्थमेटिक के बारे में? देखो ऐसा है, दो चीज पॉसिबल है, आप लोगों को एग्जाम्स निकालने या फिर मेरा बिजनेस बढ़ाना है, वो आप बता दो। सर आप कितना इजी बना देते हो, काम ये है। आपको मेरा बिजनेस बढ़ाना है, एग्जाम निकालने हैं, केवल कह रहा है एग्जाम निकालना है। क्यों, मेरा बिजनेस बढ़े, तुमको दिक्कत है? तुमको दिक्कत है? चलो वो तो मजाक की बात है। देखो ऐसा है, अभी आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं, सबसे पहले टारगेट क्या है आपके, आरआरबी क्लरिकल मेंस। बताया तो सारी बैचेस की डिटेल भी इसी में कवर हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, बाकी बच्चों को बता देना। अभी आरआरबी क्लर्क मेंस आ रहा है, फिर आपका आरआरबी पीओ मेंस आ रहा है, सबने
नहीं देना है, जिस जिसको देना उसके लिए बात हो रही है। फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस आ रहा है, फिर आपका आईबीपीएस पीओ प्री, ऑर्डर यही हमारा है ना। देन आपका एसबीआई क्लर्क प्री आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस हो जाएगा, फिर आपका एसबीआई क्लर्क मेंस हो जाएगा, यही ऑर्डर है ऑलमोस्ट। और इस बीच में कहीं एफसीआई को मैं बीच में काउंट नहीं डाल रहा हूं मैं, वो हो जाएगा साथ में। यहीं बीच में कहीं यहां से यहां के बीच में आपका एसबीआई पीओ प्री भी आ रहा है, एसबीआई पीओ प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, इसी बीच में एसबीआई पीओ प्री हो जाएगा यहां से और यहां तक के बीच में, और इसके जस्ट बाद हो जाएगा एसबीआई पीओ मेंस। ये आपके ऑर्डर रहने वाले हैं इस साल के एग्जाम्स के, जितना मैं मान के चल रहा हूँ। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ, मेंस का तैयारी कर रहा हूँ। 24 तारीख को आपका पेपर है, 24 को ही पेपर है, ठीक है। अब देखना, मैं बिजनेस बढ़ा रहा हूँ या आपकी पढ़ाई करा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेरी बात कर रहा हूँ, बाकी दुनिया में कुछ नहीं बोल सकता, क्या ही बोलूंगा। 22 तारीख को मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, कौन सा, ड्रीम डीआई। ड्रीम डीआई किसके लिए है, आरआरबी पीओ मेंस और आईपीएस क्लर्क मेंस की डीआई, अर्थमेटिक और लॉजिकल के लिए। देखते जाना क्या क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्या बिजनेस बढ़ाया या आपकी बात की, बिजनेस बढ़ाया या आपकी तैयारियों की बात हुई है, बोलो क्या क्या हुआ है, आप खुद देख लो, ठीक है। 22 तारीख को खत्म, खत्म कब हो रहा है, ये 8 तारीख को एक्सपेक्टेड है, ये खत्म हो रहा है 6 तारीख को। समझ आ रही बात, अगर प्री पढ़ाया होता तो बच्चे और बढ़ते, मेरा बिजनेस बढ़ता, नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेंस का कोर्स 22 से 6 तारीख तक, 8 को ये पेपर है इसीलिए, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। उसके बाद ये कब है, 15 अक्टूबर के आसपास होना है, कल शाम तक लॉन्च हो जाएगा। 3 अक्टूबर से नया कोर्स हो रहा है, नाम मैंने रफ्तार दिया, मेरे नाम अप्रूव हो नहीं रहे आजकल, यहाँ पे डीआर डीआई दिया था, उसको ड्रीम डीआई कर दिया। अभी बताता हूँ, रफ्तार नाम से कोर्स डाला है, रफ्तार। 3 अक्टूबर को रफ्तार डाला आईपीएस पीओ प्री के लिए, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। बिजनेस बढ़ा है, आपकी तैयारी हुई, बस 3 से 13, 3 से 13 में डेली अर्थमेटिक प्लस प्री की डीआई और प्री का अर्थमेटिक जो आईपीएस पीओ प्री लेवल होगा वो होगा। प्लान सारे बता दे रहा हूं आपको, मैं कभी सोचता ही नहीं भाई कि मेरा धंधा क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे पैसे बनेंगे नहीं, ना भाई मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए 15 अक्टूबर तक यहाँ पर है। उसके बाद इसी बीच में अभी यहां तक के मैंने कोर्स डाल दिए, ये कल लॉन्च हो जाएगा, यहां तक है, मैं और डालूंगा आगे। उसके बाद में जैसे ही 3 से 13 वाला काम चल रहा होगा, या फिर 6-7 को ये खत्म होगा, 9-10 अक्टूबर के आसपास, 9 से 10 अक्टूबर के आसपास में डाल दूंगा क्या, एक कोर्स डेली मेंस क्लासेस का 2 घंटे वाला जो 12 बजे चलता है, फिर से मेंस क्लास चालू कर दूंगा 9-10 अक्टूबर के आसपास, क्योंकि मुझे ये दिख रहे हैं। और इस बार होगा 9-10 अक्टूबर वाला कोर्स जो बनेगा वो बनेगा इन दोनों के लिए, मतलब अब वो आएगा रामबाण वापस से लौट के आएगा, 10 अक्टूबर के आसपास रामबाण लॉन्च होगा, इस साल का रामबाण, ठीक है। ये इस साल का रामबाण कोर्स होगा जो आप लोग मिस कर रहे होंगे, ये 10 अक्टूबर के बाद में कभी भी कर दूंगा अचानक से रामबाण कोर्स लॉन्च, ठीक है। वो इन दोनों के लिए होगा, क्योंकि फिर मेरे को, और फिर अचानक से क्या करूंगा, दिवाली के जस्ट बाद या दिवाली के आसपास लॉन्च कर दूंगा, किसके लिए, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए एक और रफ्तार कोर्स, साइड बाय साइड 1 घंटे क्लासेस वो चलती रहेंगी, तो इधर प्री भी चलता रहेगा 1 घंटे, 2 घंटे मेंस की क्लास चलती रहेगी। ये मेरा इस साल का शेड्यूल चल रहा है मेरे दिमाग में। बिजनेस बढ़ा है, आपकी तैयारी हुई, आप बताओ, बताओ क्या हुआ है इसमें, मैंने कहीं बात की, अब यही अगर मैं सबको बंद कर दूं, अब बताऊं बिजनेस कैसे बढ़ सकता था, बता दूं आपको मैं बिजनेस बढ़ाने का तरीका, वो ही बताता हूं, अभी बताता हूं मैं, अगर कहोगे तो वो भी कर सकता हूं, सबसे उसके लिए इजी सबसे तरीका बता दूं मैं आपको, वो मैं भी करके दिखाता हूं, वो भी कर सकता हूं अगर आप कहोगे तो, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं, और मेरा फायदा उसी में ज्यादा है, बट मेरे को मेरे फायदे से मतलब है नहीं यहाँ पे, मैं मेरा फायदा बता दूं क्या है। एक क्लास लेनी है 1 घंटे की, एक क्लास और लेनी है 1 घंटे की, एक क्लास डालनी है 40 मिनट की, दिन में लो 3 क्लास छोटी छोटी इसमें डालो स्पीड मैथ, ओनली स्पीड मैथ फॉर बिगिनर्स, नए नए बच्चे सारे मेरे पास रहेंगे। ये क्लास डालो जिसमें डालो प्रीलिम्स एग्जाम जो भी आ रहा हो उसका एग्जाम सेट प्री एग्जाम के लिए, और ये डालो बेसिक कोर्स, और उसमें बेसिक कोर्स में कोई भी चैप्टर के 5 फॉर्मूले पढ़ा के और 15-15 क्वेश्चन करा के 2-3 महीने इसको खींचो, ये चलने दो पूरे साल। भाई साहब मैं दिखाता हूँ बच्चे कितने आते हैं, तुम पता नहीं लगेगा, जो बोल रहे हो ना यूट्यूब चैनल और क्या ये अनअकैडमी फॉलोअर ऐसे बढ़ेंगे, बट ये हो नहीं पाएगा मेरे से काम, क्योंकि इससे कोई मदद नहीं है आप लोगों की, ये इसमें मेरा बिजनेस बढ़ेगा, आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा मैं, और ये चीजें बहुत है अवेलेबल, इसलिए मैं करा नहीं पाऊंगा, ये चीज मेरे से होएगी नहीं, ठीक है, इसलिए मैं इस पर नहीं चलता हूं, मैं उसी पर चलता हूं, भले उससे, अब उसमें क्या होता है ना, सिर्फ सेलेक्टेड बच्चे होते हैं, समझ रहे हो आप, बट बात ये कि वो सिलेक्शन के लिए मेरे को फिर सिलेक्शन वाले दिन
भटकना नहीं पड़ता, अरे कोई मेरे को फोटो खिंचवा लो, अरे तुम मेरा सिलेक्शन बन जाओ, क्योंकि उस दिन मेरे पास जनरली जेन्युइन बच्चे होते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मामला चलता है और भगवान अच्छा दे रहा है मेरे को इस बारे में, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे लिए कोई। अनअकैडमी पर अभी अपन 6th रैंक पे चल रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत पीछे है। 6th रैंक पर 1 साल में अपन पहुंच गए, ये सब करके भी। ठीक है, मेंस पढ़ा के भी 6th रैंक पे, क्योंकि मुझे लगता है जेन्युइन बच्चों की तादाद अब बढ़ रही है और बच्चों को भी समझ में आ रही चीजें क्या क्या करनी है। 6th रैंक पर है और उम्मीद करता हूँ कि अगले 7-8 दिन में शायद हम टॉप 5 में भी आ जाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन, शुरू कीजिए। इसीलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो चीजें हैं सेटिस्फाइड, बस काम अच्छा होना चाहिए, मुझे को ये मानना है, काम बहुत अच्छा होना चाहिए और सिलेक्शन का रीजन बनना है, ना कि बस जबरदस्ती पूरा साल एक ही चीज पढ़ाता रहूं, वो मेरे से हो नहीं पाएगा। सर कोर्स रिगार्डिंग एक डाउट सेशन के एंड पूछूं, यार भाई अभी लिख दे, अभी पूछ लेता, फ्लो में था, मैं बार बार थोड़ी ये सब करूंगा, पूछ ले, लिख दे, फटाफट लिख दे भाई मेरे। हाँ टेलीग्राम पे लिंक बनी हुई है और डलवा देंगे, ठीक है, और डलवा देंगे टेलीग्राम। भाई कोई एडमिन सुन रहा हो पुकार तो एडमिन, आज एडमिन अपडेट करते हैं टेलीग्राम के, कुछ 1-2 नए बच्चों की जरूरत है, ठीक है ना, वो मैं डाल दूंगा, लिंक डलवा देंगे। आज एडमिन अपडेट करने की बारी आ गई है टेलीग्राम की, रात को करता हूँ मैं, ठीक है, जिसको बनना हो बता देना। सर एसबीआई के लिए काफी लोग बोल रहे हैं वर्क प्रेशर काफी ज्यादा है, लेट वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई तुम्हारी मजाक बहुत बनने वाली है जीवन में अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो अभिषेक भाई। क्या तुम बन गए एसबीआई जो अभी से ये सब सोच रहे हो, वर्किंग आवर्स ज्यादा है, प्री क्लियर नहीं होते ऐसे जो बोलते रहते हैं, मत सोचो अभी से ये सब, बहुत मजाक बनती है बाद में। ठीक है, वर्क प्रेशर काफी है, ये है, किसी चीज को रिजेक्ट तब करो जो तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, प्री निकालो पहले यार, फिर मेंस पर इंटरव्यू, उसके बाद वहां जाओगे, फिर बोलना वर्क प्रेशर है या नहीं, तब चूज करना। ठीक है, लाइफ में चूज तब कर पाओगे जब कुछ पहले अचीव करो, अचीव पहले, पहले अचीवर फिर चूजर। ठीक है, अचीवर बनने से पहले चूजर मत करो, अभी से मत लगाओ वहां कुर्सियां कम होती है या वहां ये होता है, भाई प्री क्लियर नहीं होंगे लोगों के अभी, मजाक चल रही है भाई, एसबीआई है वो, समझ रहे हो, अभी सब नहीं बोलना वहां वर्क प्रेशर है ये है वो है, बनने के बाद ब्लॉग बनाने के लिए बोलना पड़ता है सब। ठीक है, अगर ये होता तो एग्जाम नहीं दे रहे होते बच्चे। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब नौकरी करनी है, सैलरी उठाना चाहते हो, तो काम करने से क्यों घबराते हो? वर्क प्रेशर कौन से काम में नहीं है? तुमको क्या लगता है हमारी लाइफ इजी है, हमसे ज्यादा वर्क प्रेशर होगा? हर काम में वर्क प्रेशर है, हर जगह वर्क प्रेशर है, डिपेंड करता है कि आदमी की नीयत क्या है। सबको वर्क प्रेशर है, प्रधानमंत्री नहीं है पूरे दिन काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं प्रधानमंत्री जी, नहीं कर रहे? बताओ, वर्क प्रेशर हर जगह है, नियत इंसान की होनी चाहिए। बात यह है कि बैठ के पैसा कमाना चाहता है इंसान या फिर इंसान काम करके कमाना चाहता है। मतलब आप कह रहे हो वर्क प्रेशर मतलब क्या? काम ही तो है, करेंगे, सब करेंगे, हर जगह करोगे। एसबीआई भी यार, वो उसकी सैलरी में ना, मतलब लोगों की, मतलब पुश्तें सुधर जाती है, मतलब फ्यूचर जनरेशन बदल जाती है लोगों की, समझ में आ रही बात? एसबीआई भी है वो। 2 years ago, age of Raju was 4 times that of his son, and n years ago, age of Raju was thrice that of his son. 2 साल, 2 साल नहीं, दो व्यक्ति हैं, 2n और n की बातें चल रही हैं। n ईयर लेटर सम ऑफ राजू और सन की बात चल रही है, बेसिकली राजू और बेटे की बातें चल रही हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन देखते हो, वेरिएबल ज्यादा हो, एज के क्वेश्चन हो, एक काम करा करो, टाइमलाइन दिमाग में हमेशा चलाया करो। मेरी बात समझ में आ रही है? 2n साल पहले की यदि आप बात कर रहे हो, सबसे पहले आज की लाइन खींच लो, ठीक है, दिमाग में चलाओ आज की लाइन क्या है। 2n ईयर मतलब 2n पहले हो रही है बात, ये राजू है, अगले पेज पे कर लेते हैं, सुंदर दिखेगा थोड़ा माहौल। तो ये आज की लाइन है, मान लो यहाँ पर 2n साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे राजू है और यहाँ पे उसका बच्चा है। ठीक है, तो राजू की एज 4 टाइम्स थी अपने बच्चे से, तो राजू की एज बना देते हैं 4x और बच्चे की बना देते हैं x। किसी को कोई समस्या तो नहीं है भैया? राजू 4x है, बच्चा x है, यहाँ पर आ गई बात। ठीक है, n ईयर अगो, n ईयर अगो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आ गई बात, n साल बढ़ गए, हाँ कि ना, बढ़ गए ना n साल, तो ये 4x प्लस n का हो जाएगा, ये x प्लस n का किसको समझ नहीं आता जल्दी से बता दो भाई, ये n साल पहले, 2n साल पहले, तो यहां से तक n का डिफरेंस आ गया ना, n बढ़ा दिया, n बढ़ा दिया, टाइमलाइन देखना, बड़ा बड़ा ही क्यूट काम होता है। ठीक है, ये आज की लाइन है प्रेजेंट। क्या कहता है n ईयर लेटर, n ईयर अगो, हाँ, एज ऑफ राजू वाज थ्राइस दैट ऑफ हिज सन, थ्राइस दैट ऑफ हिज सन, इसका मतलब कितना हो गया,
एक इक्वेशन लिख लो, 4x प्लस एन बराबर 3x प्लस 3n हो जाएगा क्या, चेक करो। x बराबर 2n आ जाएगा क्या, चेक करो फटाफट, जल्दी जल्दी चेक करो। x बराबर 2n आ गया, सबको n में कन्वर्ट कर दें, कर दो। 4x बराबर कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा, x बराबर 2n हो जाएगा, यहाँ पर 3n हो जाएगा, और ये 9n हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बालक वृंद को? क्लियर है भैया, क्लियर है दीदी, क्लियर है दोस्तों, सबको क्लियर होता हुआ, बहुत बढ़िया। अगला पूछता है, अगर n साल बाद, मतलब आज से n साल बाद, सम ऑफ एज ऑफ राजू एंड हिज सन विल बी 80। अरे ये इजी हो गया। आज से n साल बाद मतलब n ये और n ये 2n जोड़ते थे, और 9n में 2n जोड़ूंगा 11n, 3n में 2n जोड़ूंगा 5n, 16n दोनों की एज का सम आ गया, और उसकी वैल्यू बताइए 80, तो n बराबर 5 हो गया। कितना ही क्यूट अंदाज में क्वेश्चन हो सकता है यदि आप सिस्टमेटिक करते हैं, नंबर लाइन का ध्यान रखते हैं, टाइमलाइन का ध्यान रखते हैं। तो डिफरेंस ऑफ एज ऑफ राजू एंड हिज सन इज व्हाट? कभी भी निकाल लो, डिफरेंस तो सेम ही आता है। अगर आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े हैं, तो चाहे आप 50 साल के हो जाएं, चाहे 5 साल के थे, वो आपसे 25 साल ही बड़े रहेंगे। जीवन में उनकी एज कभी नहीं बदल सकती, आपकी भी नहीं बदल सकती रिलेटिवली। तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 6n ही आएगा। 6 पंजा 30 उत्तर आ जाएगा। बताओ कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करने में? टाइमलाइन का फंडा एज का है ना गजब। एकदम क्यूट अंदाज में क्वेश्चन होते चले जाएगा और आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब वो एक आता था ना, ऐड आता था, कौन से पता नहीं, वो ऐसे बोलती थी, ये है मैट फिनिश, मतलब कराया भी है और नहीं भी। वो लड़की बोलती थी ना, ऐसा ऐड आता था ना थोड़े दिन पहले, पता नहीं किस चीज का ऐड आता था, मतलब कराया भी है, वो बाल को बोलती कलर कराया भी है और नहीं भी कराया मैंने, ऐसा कुछ था। तो लगभग ऐसा ही कुछ है। ये क्या भैया, ये क्या है भाई? ओहो 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 ओहो, HCF नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। तो करो एक बार, ये तो नंबर सिस्टम लग रहा है मेरे को, धांसू तरीके से, क्या बोल दिया, शानदार तरीके से। इमोजी तगड़ी आ गई है यार इस पे, इमोजीज तो टेलीग्राम पर है ना, इमोजी इमोजी शुरू हो गई, बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग सर, सॉरी सर जी, क्लास का पता नहीं था, मार्केट चली गई, लेट हो गई। कोई बात नहीं स्वाति, कोई बात नहीं। इस क्लास को लगाने मैंने कांड किए, तो आपकी तो गलती होंगी। इस क्लास को लगाने में इश्यू हुआ था कुछ ना कुछ। खैर बढ़ते हैं आगे। ये सेकंड स्पेशल क्लास है आज की। हाँ जी टेक प्रो बैंकर जी, सेकंड स्पेशल क्लास है आज की। मैं लगातार 2 लेता हूँ, 45 मिनट मन नहीं भरता यार, है ना। टेक प्रो बैंकर जी, अब तो अंकुश सर के साथ भी बन गया ब्लॉग आपका, मेरे साथ भी बन गया, 2 लोग के ब्लॉग हो गया आपके पास है। देखा था मैंने, कल वीडियो देखा था आपका। अंकुश सर आपकी सब्सक्रिप्शन की वो कर रहे थे ना, अपील कर रहे थे, देखा मैंने। मेरे साथ भी हो गया आपका, अंकुश सर के साथ भी हो गया, दोनों के साथ हो गया, एक ब्लॉग है, बढ़िया। वीडियो कल रात को ही डाला था ना मैंने, शायद मैंने देखा था वीडियो। ब्लॉग एक ही बना सिर्फ आपके साथ? अच्छा ब्लॉग, अच्छा सर के साथ आपने छोटा सा शॉर्ट लिया था। अच्छा ब्लॉग तो मेरे साथ तो पूरा ब्लॉग है, प्रॉपर आपका ब्लॉग है मेरे साथ तो। और वो वाली क्लिप भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो वो भी उठा लेना आप, वो है ना आपका अनअकैडमी के लिए बोलते हुए, वो भी मैं डाल दूंगा। अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं दे सकता, आप समझ रहे हो ना, राइट्स वगैरह की वजह से। मैं चैनल पे डाल दूंगा, वहां से ले लेना आप क्लिप, उससे भी अच्छा हो जाएगा आपका। इधर आ रहा है सर, अभिनय सर से बात किया क्या एसएससी कोर्स के लिए? यार अभिनय सर को मैंने आज डिस्टर्ब किया नहीं, क्योंकि शनिवार रविवार यार कोई भी इंसान छुट्टी लेना चाहता है, थोड़ा सा होता है ना। तो आज नहीं डिस्टर्ब किया, कल रात को फिर से उनकी 9 बजे क्लास होगी जब यूट्यूब पे, तब वहीं बोल दूंगा सबके लिए में, ठीक है ना। आज मैं डिस्टर्ब किया, संडे होता है, एक दिन इंसान को मिलता है, समझ रहे हो, थोड़ा हर कोई इंसान चाहता है रेस्ट मिले, वैसे पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं बेचारे यार, वो पूरे दिन मेहनत करते हैं। एक दिन डिस्टर्ब मुझे लगता है संडे को नहीं करना चाहिए जनरली किसी को, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। संडे इज फैमिली टाइम, ठीक है ना।
What is the number of students in the class? If number of students in the class is cannot be more than 85, ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो है 85 या उससे कम है, क्योंकि ज्यादा नहीं हो सकते, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है क्लास की लेस देन इक्वल टू 85 आ जाएगी। पहली बात तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। स्टेटमेंट 1 2 हमारे पास डेटा सब इसी चेक करनी है। व्हेन स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड, आपके साथ वाला मीटअप स्पेशल, अरे फिर मिलेंगे अभी अपन जल्दी। When students are divided in a group of 12 only 8 students are left, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर 12 n plus 8 फॉर्म में है, but when divided in a group of 5 no student is left। मतलब 5 का मल्टीपल भी है, मानते हो आप? 5 का मल्टीपल भी है और 12 n plus 8 की फॉर्म भी है। देखो 12 n plus 8 की फॉर्म क्या होती है, देखो 12 एकम 12 और 8 20, 12 दूनी 24 और 8 32, 12 36 और 8 44, 12 चौके 48 और 8, 12 चौके क्या बोला मैंने? 48 सही बोला था ना? सही बोला था ना मैंने? 12 चौके 48 बोला था ना मैंने? मेरे को मैंने गलत ना बोल दिया। 48 8 56, 12 पंजे 60 और 8 68, मतलब 12 12 12 12, अगला हो जाएगा 80, अगला हो जाएगा कितना? अगला पॉसिबल नहीं है। इतने ही केस पॉसिबल है, पहली बात तो कि, और साथ ही साथ बोल रहा है 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 5 का मल्टीपल मतलब ये केस बन रहा है और ये केस बन रहा है, दो केस पॉसिबल आ रहे हैं, 20 और 80 आंसर आ रहा है। बात समझ आती है सभी लोगों को? बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ आती है? दो पॉसिबिलिटी मतलब ओनली स्टेटमेंट 1 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आ गई है। When students are divided in a group of 3, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस को बनाते हैं किसी और कलर के पेन से, केसरिया से करते हैं, ठीक है। 3 के ग्रुप में बांटता हूं तो ओनली 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, मतलब मान सकता हूं 3m+2 फॉर्म में है। नंबर सिस्टम में सिखाया हुआ है। जब 7 के ग्रुप में डिवाइड करता हूं, मतलब 7x के ग्रुप में करता हूं, तो ओनली 3 लेफ्ट है। इस तरह का नंबर है। तो अब देखो 3+2 वाले में करोगे तो 5, फिर करके वो 7, इसमें तो मतलब 8, ऐसे करके दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा नंबर बन जाएंगे। तो बड़े मल्टीपल लो ताकि दूर दूर के नंबर बने, कम नंबर बने। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूं भाई? ऐसे करोगे 3 एकम 3 2 5, फिर 3 दूनी 6 2 8, 5 8 11 14 17 गिनते चले जाओगे। यहाँ 7 का मल्टीपल, नंबर थोड़े कम हो जाएंगे चेकिंग के लिए, है ना? तो ये ध्यान रखना होता है, थोड़ा दिमाग का काम होता है। 7 और 3 10, 14 और 3 17, अब मिल गया हमारे को 7 7 जोड़ते जाओ, 24 7 31 हो जाएगा, 31 7 38 हो जाएगा, फिर 45, इसको अलग कर दो, ठीक है। इस तरह से नंबर चलेंगे। यहाँ पर कितना चले यार, अगले पेज पे कर दूं मैं? वैसे इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत शानदार तरीका होता है, मगर मैं आपको करवा नहीं रहा। आप में ज्यादातर लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ते हैं, वरना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये 1 सेकंड में क्वेश्चन जाता है, मतलब मजा आ जाता है आप लोगों को जीवन का। मैं यहाँ करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने ज्यादातर लोगों ने पढ़ा नहीं है बैंकिंग में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। 7x+3 था क्या, और 3x+2 था, है ना? यही था ना? ठीक है। तो यहां पर नंबर करता हूं तो 7 3 10, और 7 दूनी 14 3 17, 21 3 24, फिर 31, फिर 38, फिर 45, फिर 52, फिर 59, और 7 हो जाएगा 66, फिर 73, और फिर आ जाएगा कितना? 80। बस ये नंबर आ रहे हैं। 5, फिर 8, फिर 11, कुछ मैच कर रहा है देखना। 3 का डिवाइड, अच्छा डायरेक्ट चेक कर लेते हैं ना, हटाओ ना इनको यार। 3 का डिवाइड +2, 3 3 9 2 11 नहीं, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 8 24 को होता है, 3 10 30 31, तो 3 12 36, अच्छा 2 छोड़ के आएगा, ये आएगा 57 2 59 आ गया, फिर 2 छोड़ के ही आएगा, दिख गए। फिर से 4 नंबर आ गया, 17 38 59 और 80 आ गया। कैसे किया? अरे 3m+2 फॉर्म चेक करनी है ना। 10 है तो 10 से पहले 3 3 9 और 2 11, ये तो 3m+1 है। 3 3 9 +1 है ना, ये 3 इंटू समथिंग +1 फॉर्म है। ये 3 इंटू 5 +2 है, मतलब ये हमारा रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। 24 3 गुणा 8 है, फिर 3 इंटू 10 +1 है। तो मुझे पैटर्न पकड़ में आ गया, ये इंटू 3 +1 चल रहा है, ये इंटू 3 +2 चल रहा है, ये इंटू 3 चल रहा है, फिर ये इंटू 3 +1 चल रहा है, फिर ये इंटू 3 +2 चल रहा है, फिर ये इंटू 3 चल रहा है। पैटर्न पकड़ लिया, तो फिर मैंने सीधे सीधे पकड़ लिया, दो गैप में पड़े होंगे नंबर। पैटर्न पकड़ा करो। यहां पर भी 4 नंबर आ गए, मतलब केस 2 से भी पॉसिबल नहीं है, 2 से पॉसिबल नहीं है। क्या इन दोनों को मर्ज करने से हो पाएगा कुछ? क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? 17 38 59 80, 20 और 80, 80 बन रहा है, कॉमन नंबर बन रहा है 80। 80 क्यों बन रहा है? कि ये भी स्टेटमेंट सही हो जाए और ये भी सही हो जाए, मतलब बोथ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा? सच्ची सच्ची बताना भाई, क्वेश्चन में स्वाद आया नहीं आया, इतना बता दो। दोनों से मिला के एक नंबर कॉमन मिल जा रहा है, एंड दैट इज 80। गजब का क्वेश्चन। आगे आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई आईपीएस पीओ मेंस जो मानना मान लो। कई देर से बोले थे इजी है, मैंने कहा चलो भाई, तरीका समझ में आ गया। बहुत बहुत
शानदार तरीका है, ठीक है। आरबीआई लेवल है, तुम लोग लेवल मस्त बनाते बैठे बैठे। चलो शाबाश, सॉल्व करके दिखाओ। हम्म। Na2, सुनील जी बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया आपने तो। सार्थक बाबू क्या कह रहे हैं हमारे? Na2, ओके। फ्लैश जी, आरती जी, आशु जी, सब लोग बोल रहे हैं Na2। देखते हैं क्या है। फाइंड सम ऑफ डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 6 घंटा एंड अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 4 घंटा। मतलब बेसिकली अगर मुझे v और u का पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंसेस निकालनी है। डाउनस्ट्रीम से v प्लस u आएगा, स्टिल वाटर में 18 आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। इसमें अपस्ट्रीम 8 आ रही है, डाउनस्ट्रीम 12 आ रही है, आ जाएगा। इन दोनों में ये 10 आ रही है, ये 8 आ रही है, ये भी आ जाएगा। Na2 सही है। नेक्स्ट। सार्थक और सुनील ए आ रहा है, देखते हैं। अरे सक्षम कहाँ गायब है? उसको लाओ पकड़ के। कहाँ है वो? क्लासरूम क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है वो? अच्छा स्टूडेंट है, कहाँ गया? एग्जाम टाइम जीए पढ़ रहा है क्या वो? कहाँ है? उससे किसी बात होती है सक्षम से? किसी बात होती है सक्षम से? प्लस वाला सक्षम जो है, कहाँ है बच्चा वो? अरे यार उसको ढूंढो यार, अच्छा बच्चा है, पता नहीं कहाँ चला गया, तबियत खराब है, क्या बात है बताओ उसको, ढूंढो कोई ना कोई। एक तो यार अनअकैडमी में चाहता हूँ अटेंडेंस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर इधर उधर नहीं आ रहा तो फोन होना चाहिए उस पर कि कहाँ है बच्चा, परेशान तो नहीं है कोई। मेरे को, मैं बात करता हूँ इस बारे में। ढूंढो खोजैया निकालो भाई उसका आज रात को। ढूंढो बच्चे को। मेरे को ध्यान में रहते हैं यार बच्चे, बात ये है। जो 2-3 दिन क्लास नहीं आ रहे होते ना, मेरा टेंशन हो जाती है उनके लिए। अच्छा बच्चा है वो, कहाँ चला गया पता नहीं। बोला सर ने याद किया, ठीक है भाई। तो क्लास में बुलाओ यार, कहाँ है बच्चा पता नहीं यार। अच्छा बच्चा है वो, रोज पढ़ता है। चलो देखो क्या है। एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय 3 डिपार्टमेंट इज 624। हाउ लकी ही इज, आप याद करो। नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मेरे को जो भी बच्चे लगातार क्लास में आते हैं वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, मेरे को दिमाग खराब होने लग जाता है, फिर मुझे मिस करने लग जाता हूँ मैं बच्चे कहाँ गए। क्योंकि एग्जाम टाइम में बच्चा कई बार परेशान होता है और उस वजह से क्लास बंद करता है और वो नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है, इसलिए टेंशन हो जाती है थोड़ी सी बच्चे की। मेरे को करियर का सवाल है यार, पूरी मेहनत की बच्चे ने, पूरे 4 दिन बाद पेपर है यार, अब तो इट्स टाइम टू गेट द प्रोडक्ट ना। खैर, 3 चीज का एवरेज 624 आता है, बढ़िया। इफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ 12 स्टूडेंट इज 56, 12 स्टूडेंट्स का 56 आ रहा है एवरेज। एवरेज मार्क्स स्टूडेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट में 9 स्टूडेंट का 64 आ रहा है। फाइंड एवरेज, अच्छा क्वांटिटी है, फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट हैविंग 6 स्टूडेंट। आई थिंक दैट इज क्वाइट इजी। क्या ये 624 कैसे हो सकता है यार? क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आएगी तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी। अगर इसको आपको 624 बनाना है तो इतनी बड़ी क्वांटिटी लानी पड़ेगी। यहाँ पे तो मुझे पता लग रहा है, ये तो मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी चाहिए। क्यों यार? देखो ना, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, 4 3 2 है, यहाँ 56 और 64 है। एवरेज तुमको 624 बढ़ाना तो 800-900 तो कम से कम लाना पड़ेगा मुझे। 800-900 कहाँ यार, 50-60, ये तो भाई 550 600 की डिक्रीमेंट खा के बैठे हैं। तो 1100, ये को 1700-1800 आएगा लगभग आंसर। ये तो 2000 करीब का आंसर है। 1500 से 2000 के बीच की चीज लग रही है मेरे को ये वाली अप्रोक्सीमेटली, ठीक है पहली बात तो।
मोटा मोटी आइडिया लें तो और ज्यादा आएगी, 2 ही है इसमें तो यार, और ज्यादा आएगा, और बड़ा नंबर आएगा ये, 4000 5000 भी आ गया तो बड़ी बात नहीं, हजारों में आएगा। दूसरा कहता है ये या तो पॉइंट भूल गया या तो लगाना, बट ठीक है हम तो इसके हिसाब से कर देंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट इन इंग्लिश इज 63। Later it was found one of student got 80 marks and due to error marking he got 70. Find actual average, ये बहुत छोटा सा आएगा, ये डबल डिजिट का नंबर आएगा, ये कम से कम 4 डिजिट का आएगा, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्लियर टू एवरीवन? ये 4 डिजिट का नंबर आएगी लगभग, ये 2 डिजिट का नंबर आएगा, सीधा सीधा पता लग रहा है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी आएगी, इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन दिया है, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ सकता हूं मैं, चलें आगे। 3000 प्लस आ रहा है क्या? हाँ वही लगभग लगभग, मैं सॉल्व करना नहीं, 4 डिजिट और 2 डिजिट, बात खत्म हो गई है ना। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की शाम का, इसके बाद मिलेंगे हम कल दोपहर 12 बजे। कल सुबह यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा, कल सुबह नहीं हो पाएगी क्लास, ठीक है? कल दोपहर 12 बजे डायरेक्ट मुलाकात होगी हमारी, यूट्यूब पर मिलेंगे। परसों सुबह प्रॉफिट लॉस कैट डीआई क्या बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस के साथ में प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लॉस के, जिनकी हाई लेवल तैयारी चल रही है वो सब बच्चे कर सकते हैं, चाहे एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, आरबीआई, एसएससी, अब तो कुछ भी एम कर रहे हो, सेशंस करते रहना वो वाले। कल दोपहर 12 बजे मुलाकात। क्या कह रहा है गौरव? हम तो कर जगत जननी है क्या इनका नाम? क्या नाम है? जगत जनन, यहां तक पढ़ पा रहा हूं मैं। 30 मीटर पर सेकंड तक आंसर आ रहा है इनका, बाकी लोग निकालें प्लीज। ट्रेन पी क्रॉसेस, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, किसी से क्या नहीं हो रहा अब तक, क्या हो गया सर? ट्रेन पी क्रॉसेस अ पोल इन 6 सेकंड, मान लिया एल पी लेंथ है उसकी, उसकी वी पी मान लो उसकी वेलोसिटी स्पीड है, इनटू 6 उसका टाइम है। ट्रेन क्यू कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस से बोगी ऑफ ट्रेन, ओ भाई तब अटके पड़े हो, सुन आ गया यार, ये गलत हो गया यार, 1 मिनट में कैसे कराऊंगा इस क्वेश्चन को। ट्रेन क्यू कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस द बोगी ऑफ ट्रेन पी ऑफ लेंथ 1/3 ऑफ ट्रेन पी इन 4 सेकंड। देखो ये ट्रेन पी की है, 1/3 की बोगी है इसमें, 1/3 लेंथ की है, तो इसकी लेंथ को 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है ट्रेन क्यू, तो ट्रेन क्यू की जो भी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड, अच्छा इजी हो गया ना, लेंथ देखो ध्यान से देखो प्लीज, देखो क्लास का टाइम 2 मिनट एक्सीड करना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से देखना, क्लास एंड हो गई वैसे, मैं एक्सीड कर रहा हूँ 2-5 मिनट, क्वेश्चन बहुत प्यारा मिल गया। ट्रेन पी और क्यू की लेंथ 5 और 4 में है, ठीक है? अब 5 है तो 3 टुकड़े मुझे कर नहीं पाऊंगा, तो ट्रेन पी की लेंथ मान लेता हूं मैं, पी की लेंथ मान लेता हूं 15x और क्यू की मान लेता हूं 12x, तो ये हो जाएगी 5x की बोगी, 5x की बोगी, 5x की बोगी, 1/3 लेंथ की बोगी मान ली मैंने, ठीक है? ये है 12x। जब इसको पूरा क्रॉस करवाना है, यहां से लेकर यहां तक लानी है ट्रेन को, क्रॉस ऐसी होगी ना पूरी, तो इसका मतलब कितना चल दिया ये 5x और पूरी 12x, टोटल 17x चल जाएगा। 17x की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, खुद की लेंथ प्लस उसकी 5x ट्रेवल करके 17x। 17x को करता है वो 4 सेकंड में क्रॉस, 4 सेकंड में क्रॉस करता है, और रिलेटिव स्पीड दोनों की हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि P भी है Q भी है, तो आमने सामने से कर रहा होगा ना ऑब्वियसली, तो 4 में P प्लस Q की वेलोसिटी स्पीड जोड़ देंगे, 17x बराबर 4 सेकंड गुणा P की स्पीड और Q की स्पीड ऐड कर दी, पहली चीज। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन P, स्पीड ऑफ ट्रेन Q इज 21, क्यू की 21 बताई हुई है, बहुत ही शानदार होगी पहली चीज तो, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ में लेंथ ऑफ पी कितनी बताई थी? 15x, हमारे को पता लग गया 6 इंटू वीपी होती है ना? 15x की वैल्यू 6 इंटू वीपी है, तो वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वीपी की वैल्यू 5x/2 आ जाएगी क्या? 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 5x/2 आ जाएगी, तो 17x बराबर 4 टाइम्स वीपी, मतलब 5x/2 प्लस का हो जाएगा 21। 2 से पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 34x बराबर 4 टाइम्स
5x प्लस 42 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 34x की वैल्यू हो जाएगी 5 चौके 20x प्लस 42 चौका हो जाएगा 168। 14x बराबर 168, तो x बराबर 12 आ जाएगा। x बराबर 12 आ गया। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन भी 6 पंजे 30 आ जाएगी। नन ऑफ दीज। बहुत गजब का क्वेश्चन। क्लियर टू एवरीवन? शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आज की क्लास में रखेंगे इतना ही। मुलाकात करेंगे कल दिन में 12 बजे अनअकैडमी प्लस पे। अपनी जो क्लास होती है, मेरी प्लस क्लासेस चलती हैं 12 बजे, तो वहां मिलिएगा। कल सुबह यूट्यूब वाली क्लास नहीं हो पाएगी, और जितने भी नए बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल सुबह 12 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।